बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा एक लड़की की शादी हुई तो उसने अपनी माँ से पूछा कि ए मेरी प्यारी माँ, तुमने मेरे बाप के साथ 30-40 साल अपनी जिंदगी के गुजार दिए हैं, अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे बताओ कि एक घर को बसाने का जो गुण है, जो खूबी है, वो क्या होती है। या अगर अपने शौहर को राजी करना है, अपना घर बसा के रखना है, उसके लिए कोई एक जो चीज दरकार है, जो बहुत जरूरी है, वो क्या है, जो एक नसीहत है जो तुम मुझे करो, जो मेरे बहुत काम आ सके, तो तुम मुझे क्या वो नसीहत करोगी। तो उसकी माँ ने कहा, देखो मेरी अगर एक नसीहत तुम मान लो और सारी जिंदगी उस पर अमल करो तो तुम्हारा जो घर है वो हंसता बसता रहेगा। उसने कहा कि मुझे बताओ माँ, वो क्या नसीहत है। माँ ने कहा, देखो दुनिया चाहे तुमसे नाराज हो जाए, कोई भी मामला हो जाए, कोई भी तुमसे नाराज हो जाए, किसी का भी तुमसे लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी को भी खफा कर लो, लेकिन अपने शौहर को कभी खफा मत करना, अपने शौहर के खिलाफ कभी मत जाना। ये वो नसीहत है जिसे अगर तुम अपने पल्ले से बांध लोगी, हमेशा अगर याद रखोगी, तुम्हारा घर हंसता बसता रहेगा, तुम्हारा घर बसा हुआ रहेगा। ये कामयाब शादी गुजारने का गुण है, राज है, नसीहत है जो मैं तुम्हें कर रही हूँ। उसने कहा, माँ लेकिन लोगों की बातें भी तो सुनना पड़ती है ना। तो उसने कहा, बेशक सुनना पड़ती है, लेकिन जिंदगी में कोई मुश्किल आ जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई भी मसले मसाइल आ जाए, अपने शौहर से मशवरा करो। फिर जो तुम्हारा शौहर तुम्हें कहे, जिसपे वो राजी हो, अगर तुम्हारा शौहर राजी है, जो रजामंदी जिस बात पर वो दे, बस उस पर अमल करो। तुमने अपना शौहर कभी नाराज नहीं करना, अपने शौहर को हमेशा खुश रखना है, राजी रखना है, उसकी कदर करनी है और उसकी जो नसीहत है उस पर तुमने अमल करना है। उसका जो हुक्म है ना, वो तुमने मानना है, उसकी बात तुमने कभी रद्द नहीं करनी। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब शादी होती है तो दो तरफ से लड़की कंफ्यूज होती है, एक अपने घर की तरफ से भी और एक लड़के के घर की तरफ से भी। उसे लड़के के घर वालों की तरफ से भी बहुत सारी बातें सुनना पड़ती हैं, उसे अपने घर वालों की तरफ से भी बहुत सारी बातें सुनना पड़ती हैं। फिर बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि लड़के के घर वालों में से कुछ लोग कह रहे होते हैं कि शौहर ने तो सुबह जाना है, रात में आना है, तो अगर वो जो भी कहता है उसकी बात को इग्नोर करो, तुम हमें देखो, हमारी सुनो, जो हम कहते हैं हमसे मशवरे लो, हमारी रजामंदी जरूर शामिल करो चीजों में, अपने शौहर को तुम रहने दो। मिसाल के तौर पे अगर कहीं जाना भी है तो वो कहेंगे कि कोई बात नहीं, तुम्हारे शौहर से हम बात कर लेंगे, वो सुबह से गया हुआ रात को आता, जरूरी थोड़ी कि हर बात में तुमने शौहर से मशवरा करना है। ये सबसे गलत चीज होती है कि आप एक बीवी को ये कह रहे हैं कि वो अपने शौहर से झूठ बोले, उसकी रजामंदी ना ले, उससे मसले मसाइल का हल ना पूछे और उसको तरजीह ना दे। इस चीज में बेचारी लड़की कंफ्यूज होके रह जाती है कि वो किस रिश्ते को ज्यादा निभाए। फिर क्या होता है कि इस तरह से उसका लड़ाई झगड़ा अपने शौहर से होना शुरू हो जाता है और जब अपने शौहर की बात नहीं मानती, दूसरों की बातों पे कान धरती है, दूसरों की नसीहतों पे अमल करती है, तो फिर क्या होता है कि उसका और उसके शौहर का जो मामला है, जो रिश्ता है, वो खराब होना शुरू हो जाता है, उनकी अज़दवाजी जिंदगी खराब होना शुरू हो जाती है। तो इससे बेहतर ये है कि एक लड़की के लिए सबसे बेहतरीन नसीहत यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की सुने। जो भी कोई मसला मसाइल आया है घर में, किसी से भी कोई बात हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई नसीहत लेनी है, किसी मामले का हल चाहिए, तो अपने शौहर से जरूर एक दफा मशवरा करे, उसकी नसीहत ले, उसकी बात सुने, उसका फैसला सुने, अपने शौहर को राजी रखे, अपने शौहर को कभी नाराज ना करे। इस नसीहत को हम तमाम खवातीन को चाहिए कि हम अपने पल्लू से बांध लें, इस नसीहत को हम बहुत अच्छे से थाम लें ताकि हम अपने शौहर को राजी रख सकें, हम अपना घर हंसता बसता रख सकें, अपना घर बसा सकें। अल्लाह पाक तमाम जो जोड़े हैं उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, उन लोग की अज़दवाजी जिंदगी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, तमाम खवातीन को इस चीज की हिदायत दे कि वो अपने शौहर को राजी रख सकें। आमीन सुमा आमीन।